स्वागत है मित्रों, एक ऐसे विवाह में जहां आपका सामना होने वाला है एक दूल्हे के साथ जिसकी दो दुल्हनें हैं। तुम्हारी बात बनी रहनी चाहिए, हमारी जिंदगियां सुधरनी चाहिए। लेकिन भैया, दोरा बाबू से बढ़कर पति को मुव्वा के लिए तुम नहीं ला सकते हो, मैं भी नहीं ला सकती हूँ, तुम्हारा साला भी नहीं ला सकता है, हमारी भाभी भी नहीं ला सकती है। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, इसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, रव्वा ने कहा। बुजुर्गों ने अपने झूठे हाथ धोए। अपने भाई और रव्वा से भोजन करने के लिए मल्ली ने बार बार कहा। बार बार कहने पर भोजन करने वे बैठे, पर मल्ली के बार बार परोसने पर भी भोजन ना लिया उन दोनों ने। जितनी देर खाना खाती रही, रव्वा बस रोती ही रही। चित्तड़ों की आंखों में नमी बनी रही। बुजुलू पत्नी के बगल में बैठकर तरकारी की कढ़ाई और भात का वड़ा पास में सरकाकर उदास सा रहा। मेरे बेटे की शादी में मेरी बात का कोई महत्व नहीं होने से मेरे इस जीने से क्या लाभ है, मल्ली ने गदगद भरे स्वर में कहा। भोजन करने के बाद बर्तनों को समेटकर आंचल से अपना मुंह हाथ पोंछकर रव्वा ने कहा, भाभी, आदमियों का रौब और अधिकार चलाना उनका ही काम है। औरतें बच्चों को पैदा करने वाली यंत्र हैं, बस उनकी कोई अच्छी खासी काम नहीं आती है। औरत आदमी की दृष्टि में है ही होती है, लेकिन इनको और उनको पैदा करने वाला ऊपर वाला जो है वह देखते हुए चुप थोड़े ही रहेगा, रव्वा ने कहा। रव्वा दुखी हो ही है, जो जैसा होगा वैसा ही होगा, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, देखते हैं, बुजुलू ने कहा। जीजाजी, क्या करेंगे हम जब बुज्जी के साथ दोरा बाबू का विवाह हो जाएगा? चिट्टड़ू ने चुभने जैसे सवाल के अंदाज में उनसे पूछा। बात यह नहीं है चिट्टी, जरा मेरी बात भी सुन लो। वाह, क्या तुम्हारी बात सुनेगा? तुमने तो सुनने के लिए छोड़ा ही क्या है, बहुत हो गया है, अब बस भी करो, यदि कोई सुनेगा तो हंस पड़ेगा। मल्ली बर्तन धोते हुए एक तरफ रखते हुए कह रही थी। बुजुलू कुछ भी बोले बिना बस चुप रहा। मैं अब हो आती हूँ भैया, रव्वा ने कहा। बुजुलू ने स्वीकृति में हाँ कहा, ना ही ना कहा, बस सिर भी नहीं हिलाया। पत्थर की मूरत की तरह वह बना रहा। चिट्टड़ू ने हो आऊंगा भी नहीं कहा, बिना कुछ कहे वह बाहर निकल आया। चलो सोते हैं, नहीं कहा मल्ली ने खाट बिछाकर उस पर चादर डालकर चली गई। मल्ली को नींद आई थी या नहीं पता नहीं, लेकिन फिर वह ना हिली ना डुली। छाती में इतने छेद होते हैं कि बुजुलू को पता नहीं था। छाती के इस छेद को खून बहता चला जा रहा था। बुजुलू ने माथे क्या समझा था पता नहीं, पर जहां का तहां बस बैठा रहा। कितनी देर तक बैठे जगह पर बैठा रहा, वह सवेरे होने तक दिन को या चला, मल्ली को पता नहीं, दी हुई बात का पता नहीं, उसकी गलती है या जुबान यह भी पता नहीं।